अब ना जताओ ना बताओ, वो खुद तुम्हें ढूंढेगा। कभी तुमने किसी को इतना चाहा है कि उसकी खामोशी भी तुम्हारे लिए शब्दों से ज्यादा बोलती थी? वो ऑनलाइन होता था पर मैसेज नहीं करता था, वो स्टोरीज डालता था पर तुम्हारे लिए नहीं, और तुम हर बार खुद से एक सवाल पूछते थे कि क्या वो मुझे भूल गया है? पर असल सच्चाई ये है, कभी कभी इंसान तुम्हें नहीं भूलता, बस ये देखता है कि क्या तुम उसे पाने के लिए खुद को खो दोगे या नहीं। और यहीं से शुरू होती है मन की सबसे गहरी लड़ाई। जताने से नहीं, चुप रहने से असर होता है। तुमने गौर किया होगा, जब तुम किसी को ज्यादा जताते हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुमसे बात करनी है, वो सुनता तो है पर उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं, प्रेशर पैदा होता है। क्योंकि ह्यूमन माइंड का नेचर है, जिसे आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। स्टोइसिज्म कहता है, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, कभी कभी पीछे हट जाना सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब तुम जताना छोड़ देते हो तब साइलेंस बोलने लगता है। वो सोचता है, पहले तो ये हर वक्त मैसेज करता था, अब गायब क्यों है? क्या अब इसके पास कोई और है? क्या इसने मुझे भुला दिया? यही है डार्क साइकोलॉजी। तुम कुछ नहीं करते पर सामने वाला बेचैन हो जाता है। प्यार जताने की जगह अपनी ऊर्जा वापस लो। ओशो कहते हैं, जिसे तुम बहुत जताते हो उसे तुम कमजोर बना देते हो और खुद भी कमजोर हो जाते हो। प्यार जताना गलत नहीं, लेकिन जब जताने में तुम्हारी आत्मा खोने लगे तो वो प्यार नहीं, आसक्ति बन जाता है। अब वक्त है उस ऊर्जा को वापस अपने अंदर लाने का। वो ऊर्जा जो तुम हर दिन किसी और को दे रहे थे, उसे खुद पर खर्च करो। ध्यान में बैठो, चलते हुए सांस महसूस करो, अपने शरीर की धड़कनों को सुनो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर एक शांति है जो तुम्हें पूरी बना रही है। यही वो स्थिति है जहां से असली आकर्षण पैदा होता है। साइलेंस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइलेंस एक ऐसा हथियार है जो किसी आवाज से ज्यादा गहरा असर करता है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो, मैसेज भेजना बंद कर देते हो, जस्टिफाई करना बंद कर देते हो, तो सामने वाला अब तुम्हें प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो प्रेडिक्ट न कर पाए तो घबरा जाता है। वो तुम्हारे पुराने मैसेजेस पढ़ेगा, सोचेगा क्या मैं गलत था? वो तुम्हारे प्रोफाइल पर जाएगा, तुम्हारी स्टोरी देखेगा, पर कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि अब कंट्रोल बदल चुका है। अब तुम रिएक्टिव नहीं, मिस्टीरियस हो गए हो। और माइंड हमेशा उसी चीज की तरफ खिंचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। स्टोइक माइंडसेट अपनाओ। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे लेकर परेशान होना मूर्खता है। वो बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो गया, ठीक है। तुम्हारा काम है खुद को मजबूत बनाना, ना कि किसी को वापस लाना। क्योंकि जब तुम इनर पीस की तरफ बढ़ते हो तो तुम एक अलग वाइब्रेशन छोड़ते हो। वो वाइब्रेशन उसे महसूस होती है और वो खुद तुम्हें ढूंढने लगता है। याद रखो, एब्सेंस तब तक असर नहीं करती जब तक तुम अपनी प्रेजेंस को वैल्यू नहीं देते। ओशो की दृष्टि से प्रेम। ओशो कहते हैं, प्यार मांगने की चीज नहीं है, प्यार तो ओवरफ्लो है। तुम जब इतने पूर्ण हो जाते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, तभी तुम्हारा अस्तित्व दूसरों को छूने लगता है। तो जताना बंद करो, मांगना बंद करो, बस खुद को इतना सुंदर, इतना पूर्ण बना लो कि वो खुद लौट आए। ना भी लौटे तो भी तुम्हारा मन शांत रहे, क्योंकि अब तुम उससे प्यार नहीं, जीवन से प्रेम करने लगे हो। डार्क साइकोलॉजी का अंतिम नियम। डार्क साइकोलॉजी कहती है, इमोशन दिखाओ लेकिन कभी एक्सपोज मत करो। जब तुम अपने इमोशंस को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हो तो सामने वाला तुम्हें और ज्यादा जानना चाहता है। क्योंकि अब तुम ऑर्डिनरी नहीं रहे, अब तुम मिस्ट्री हो। वो सोचता है, इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना शांत रखता है, इसका क्या सीक्रेट है? और उसी क्यूरियोसिटी में वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम कितना प्यार करते हो, कितनी तकलीफ में हो या कितना इंतजार कर रहे हो। बस अपने भीतर लौटो, अपने वैल्यू को महसूस करो और देखो कि कैसे वही इंसान जो कल तक तुम्हें